Hello everyone, this is Sumangal Sakarbar and we're watching English Way Academy. क्लास 10 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश रिवीजन एक्सरसाइज में आज मैं आपके पास लेके आया हूँ चैप्टर 4 टू द कुकू। चलिए देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ये चैप्टर किस बारे में था और इसमें क्या क्या कंटेंट था और किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसकी चर्चा आज कर लेते हैं। तो देखिए, इसको लिखा है सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सबसे पहले राइटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? वॉज बोर्न ऑन अ कोकरमौथ में इनका जन्म हुआ। ही वॉज एजुकेटेड एट द ग्रामर स्कूल ऑफ हाउकेंट एंड सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। यहाँ पर इन्होंने शिक्षा हासिल की। सीरियस प्रैक्टिकल ऑफ एफर्ट एंड इवनिंग वॉक वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज 23 years old। पहला जो उनका लेख था, एफर्ट था, प्रयास था, एंड इवनिंग वॉक, वो उस समय छपा जब वो 23 साल का था। लेटर ही बिकम अ फ्रेंड ऑफ एस.टी. कॉलरेज। एस.टी. कॉलरेज का बाद में वो दोस्त बन गया एंड इन कोलैबोरेशन विद हिम रॉट द लिरिकल बैलेट्स, और उनके साथ में मिलकर लिरिकल बैलेट्स लिखा जो कि 1798 में इसको प्रकाशित किया गया। वर्ड्सवर्थ पोइटिकल कैरियर वॉज लॉन्ग वन। वर्ड्सवर्थ का जो पोइटिकल कविता लिखने का जो कैरियर है वो लंबा था। एंड ही कंपोज अ लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स, और बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी। अ लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स मतलब बहुत सारी कविताएं लिखी। ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर एंड अ सिंसियर लवर ऑफ नेचर। वो प्रकृति का बहुत ज़्यादा प्रशंसक था और प्रेमी था। नेचर फॉर हिम वॉज अ गाइड, गार्जियन एंड सोल ऑफ हिज मोरल बीइंग। प्रकृति उसके लिए एक गाइड थी, एक सलाहकार थी, और उसके लिए एक सलाह देने वाली एक व्यक्ति थी, व्यक्ति के समान समझता था, उसकी आत्मा थी। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वो नेचर का, प्रकृति का पुजारी था। ही कंपोज्ड पोएम ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। प्राकृतिक चीज़ों पर उसने कविताएं लिखी। अब हम इस पोएम के बारे में समझ लेते हैं। इस पोएम को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट कॉलम में जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट कॉलम में क्लास 10 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंग्लिश वे एकेडमी पर, और वहां पर प्लेलिस्ट में क्लास 10 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश की ये प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आप उसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, ग्रामर मटेरियल आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको चैप्टर 4 भी मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, और क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो एक डिफरेंट वीडियो होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। और जो भी इसमें मटेरियल आ सकता है एग्जाम में, उसके सारे वीडियोज आपको वहाँ पर मिलेंगे। अभी क्योंकि रिवीजन कर रहा हूँ, केवल आपको याद दिला रहा हूँ इस चैप्टर किस बारे में है, तो इसलिए क्योंकि ये जो टाइम बचा है, इस टाइम में केवल इतना ही हो सकता है। और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये चैप्टर को एक धीरे धीरे एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपको बताऊँगा लास्ट में। जब ये पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे तो उसका वेट जरूर कीजिएगा, और आपको 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं सकता अगर आप लगातार वीडियोस मेरे देख रहे हैं तो ये था, हमने राइटर के बारे में पढ़ा, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। जी हाँ, अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो एमपी बोर्ड की ये सिलेबस रिवीजन खत्म होने के बाद ही मैं सीबीएसई 10th और 12th की बुक्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और उनको जो रिवीजन है उसका करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, क्या मैटर है, क्या एग्जाम में आ सकता है, उसको भी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। अब हम इस पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। टू द कुकू इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की जो सबसे सुंदर कविताएं हैं उनमें से एक कविता है टू द कुकू। ही वेलकम्स द बर्ड एज अ ब्लिथ न्यू कमर। वो बर्ड को, पक्षी को एक ब्लिथ न्यू कमर यानी कि प्रसन्न राजकुमार की तरह पुकारता है। प्रसन्न नवांगतुक मतलब जो नया आने वाला मेहमान है उसकी तरह उसको पुकारता है। एज इट्स सॉन्ग कैप्टिवेट एंड मूव्स हिम सो सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय, क्योंकि उसके जो गीत हैं वो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आनंद देते हैं। तो ये है कविता। अब
यहाँ पर दोनों चर्चा चल रही है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसे बताऊंगा इसमें से क्या आ सकता है। अगर न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आ सकता है तो न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आपको हर चैप्टर में बता रहा हूँ कि जैसे कि राइटर के बारे में पूछा जा सकता है और इसके राइटर कौन हैं, राइटर के 3 एग्जाम्पल दे दिए और 3 ऑप्शन दे दिए जो कि आपकी बुक से ही होंगे, तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ लिखना है। और इसी तरह से इसमें से कुछ मीनिंग्स पूछी जा सकती हैं और इस पोएम में से जो वर्ड्स हैं ये किस लिए यूज़ किया गया इस तरह से पूछे जा सकते हैं और नीचे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो अगर पूरी पोएम आपको पता है, पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट कॉलम में जाइए, मैंने पूरी पोएम को एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर कवि जो है प्रसन्न राजकुमार यहाँ पर कवि कुक्कू को कई कई नामों से पुकार रहा है, उससे बोल रहा है कि उसके लिए वो एक अदृश्य चीज़ है, उसकी आवाज़ कहीं सुनाई पड़ती है, कहीं नहीं सुनाई पड़ती है, कहीं पास से सुनाई पड़ती है, कहीं दूर से सुनाई पड़ती है। तो इस तरह से उसकी आवाज़ को सुनकर उसके सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है और वो खुश हो जाता है इस बारे में। और उसकी आवाज़ को एक वांडरिंग वॉइस की तरह कहता है। पहली स्टेंजा में लिखा है वांडरिंग मतलब एक भटकती हुई आवाज़ जो कहीं एक जगह से आती है, कहीं दूसरी जगह से आती है। तो इस तरह से उसने बात की है। दूसरी बात स्टेंजा में वो कह रहा है घास पर लेटे हुए, जब वो घास पर लेटता है तो उससे 2 फोल्ड शाउट आई हियर, मतलब वो कुक्कू की 2 तरह की आवाज़ सुनाई देता है, मतलब 2 मिक्सिंग आवाज़ है जिसमें 2 आवाज़ें मिली हुई हैं। वंस फार ऑफ एंड वंस नियर, कभी तो पास से सुनाई पड़ती है, कभी दूर से सुनाई पड़ती है। अब ये बता रहा है थर्ड स्टेंजा में उसे वैली से, किसी घाटी से आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसे अपने बचपन के दिन याद कर आ रहे हैं कि ये वही आवाज़ है जिस समय वो स्कूल के समय में ये आवाज़ को सुना करता था, सेम वही आवाज़ है। तो इस तरह से वो कुक्कू को बोल रहा है थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ ए स्प्रिंग। कुक्कू को वो कह रहा है कि बसंत ऋतु का प्रियतमा के रूप में नाम दे रहा है कि बसंत ऋतु की प्रियतमा है, उसको 3 बार स्वागत कर रहा है, थ्राइस वेलकम कर रहा है। तो इस तरह से तो वो सारी बातें याद कर रहा है। और इस पोएम है 5 स्टेंजा की पोएम है और इसमें से अगर न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएंगे तो एक्सट्रैक्ट इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो लॉन्ग आंसर आएगा, 120 से 150 वर्ड्स लिखने होंगे। तो इसके लिए आपको इसमें सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है, इसका मैसेज पूछा जा सकता है पोएम का। तो सेंट्रल आइडिया और मैसेज तो में तो लगभग सेम बातें लिखनी होती हैं। तो इस तरह से लॉन्ग आंसर में एक ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये तो हुई न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। अब बताया जा रहा है कि न्यू ब्लूप्रिंट पे क्योंकि उसमें धारा 9 यानी कि धारा 9 लगा दी गई है, जो बताया जा रहा है कि ये जो ब्लूप्रिंट है वो छात्र हित में नहीं है, मतलब स्टूडेंट के फेयर में नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए। तो अब ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ न्यूज़पेपर्स में आई है, अब ये डिसीजन ये फाइनल हुआ है या नहीं है हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ डाला नहीं गया है, तो इसलिए ये अगर पुराने ब्लूप्रिंट पे आएगा तो पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें से केवल स्टेंजा आती थी, एक्सट्रैक्ट आते थे, यानी कि पोइम्स में से एक्सट्रैक्ट आते थे। 2 एक्सट्रैक्ट आपकी पूरी बुक में जितनी भी पोइम हैं जो रिडक्ट हो गई हैं, जो चैप्टर हट गए हैं, उनके बाद जो चैप्टर बचे हैं पोइम वाले, उनमें से क्वेश्चन कोई आता नहीं है। केवल 4 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट आता है, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट एक आता है और एक और एक्सट्रैक्ट आता है, दोनों ही करने पड़ते हैं। मतलब एक इस पोइम का आ गया, मान लीजिए 4 पोइम का, तो एक फर्स्ट पोइम का आ जाएगा। इसलिए अगर ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग समझा जाए तो ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको केवल एक्सट्रैक्ट समझने होंगे और एक्सट्रैक्ट में भी मीनिंग आपके लिए बहुत जरूरी, मीनिंग पर गौर कीजिएगा कि इस वर्ड का क्या मतलब। जैसे कि ब्लेथ का मतलब हैप्पी है, रिजॉइस का मतलब खुश हो जाना है, वंडर मतलब भटकना होता है इधर से उधर, और यहाँ पर इनविजिबल मतलब अदृश्य होता है, रोव मतलब टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना। तो ये मीनिंग जो हैं ये नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी सही है और पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, पुराने ब्लूप्रिंट से भी पेपर आ जाए तो भी सही है, क्योंकि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं और पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, वो सब्जेक्टिव होता है पुराने के अकॉर्डिंग भी। तो पुराना हो या नया हो, दोनों कैटेगरी में आपका ये जो मीनिंग्स हैं और पोइम किस बारे में है, पोइम किसने लिखी है, ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये था चैप्टर 4।
आगे आने वाले वीडियो में मैं आगे के चैप्टर्स की भी चर्चा आपसे करूंगा, उसका रिवीजन करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारी वीडियोज को नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।